नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 53 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न दिए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आर्कियन रॉक्स आर दी डैश रॉक्स फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर बताइए, जब हम आर्कियन शैल की बात करते हैं तो भारत में पाए जाने चट्टानों में ये सबसे क्या है, पुरानी चट्टानें होती हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। क्लास आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर हम लोग मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, रॉक से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आयरन ओर कौन सा का किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, कोल कौन सा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया कि आज के सेशन में जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। और ये टॉपिक जो है वो आपके पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए भी, बीईओ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आर्कियन चट्टानों की बात होती है, शैल की बात होती है, तो ये सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं जो कि हमें भारत में मिलती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज कॉमनली फाउंड इन द आर्कियन रॉक सिस्टम। तो यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सी चट्टान आर्कियन शैल तंत्र में पाई जाती है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या फिर चूना पत्थर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है ग्रेनाइट। बी आपका सही उत्तर है। प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कहीं पर भी लगे कि ऐश्वर्या मैम आंसर बहुत जल्दी बता दे रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने प्रश्न को पढ़ के आराम से उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये भारत का मैप में हम देख लेते हैं। जब हम आर्कियन रॉक्स की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में हमें आर्कियन रॉक्स देखने को मिलती है, ठीक है। माना जाता है सबसे पुरानी चट्टानें ये हैं, 2.5 बिलियन ईयर एगो से भी पुरानी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम सिस्ट, ग्रेनाइट की बात करें, नीस की बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आर्कियन रॉक्स के। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मेजर मिनरल्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पर आर्कियन चट्टानें मिलती हैं, रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब भी हम आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे, दे आर द ओल्डेस्ट रॉक, जो कि हमें किन किन रीजन्स में मिलती है, मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में, जो कि स्प्रेड है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में भी, ठीक है क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक चीज को बताती चलूंगी और मैप के थ्रू समझाते हुए भी चलूंगी। अब देखिए, ये प्रश्न जो है, भारत में आर्कियन चट्टानें मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से जब बोला जाएगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पर आर्कियन चट्टानें मिलती हैं। तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर्कियन चट्टानों के बाद अगर हम धारवाड़ सिस्टम की बात करें तो ये धारवाड़ रीजन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विंध्यन और कुटुप्पा रीजन की हम बात करेंगे तो ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट शेड वाला ये जो रीजन है वो आपका विंध्यन रीजन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डार्क शेड है, यहाँ ये आपका कुटुप्पा सिस्टम है। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम धारवाड़ की बात कर रहे हैं तो धारवाड़ जो है माना जाता है आर्कियन के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ है, आर्कियन रॉक्स के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पर सिस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, और क्वार्टजाइट एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए, पेपर में प्रश्न बनता है। साथ ही साथ धारवाड़ रीजन जो है वो किसके लिए फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो मिनरल्स के लिए फेमस है, ठीक है। धारवाड़ रीजन में हमें मिनरल्स मिलते हैं जैसे आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, याद रखिएगा। और अगर स्टेट पूछे तो कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये रीजन्स हैं जहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम बात करें आयरन ओर की ही, तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि झारखंड, उड़ीसा वाले रीजन्स में हमें आयरन ओर मिलते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉपर की तो खितरी, राजस्थान, पेपर में कई बार पूछा जाता है रीजन के बारे में, तो वहां से हमें कॉपर मिलते हैं, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद जब हम कटप्पा रीजन की बात करेंगे, कटप्पा रीजन की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका फॉर्मेशन जो है वो धारवाड़ के बाद हुआ है। सबसे पहले आर्किन चट्टानें बनी है, फिर धारवाड़, फिर आपको याद रखना है कटप्पा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद गोंडवाना। इस सीक्वेंस में भी कभी कभी परीक्षा में पूछने को आता है कि आपको अरेंज करना है, पूछा जाता है कि पूछने में आता है, पूछा जाता है कि आपको अरेंज करना है रॉक को फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यू, तो ये याद रखिएगा। तो माना जाता है 1.6 टू 1 बिलियन ईयर एगो इनका फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है, क्वार्टजाइट, ठीक है, और डोलोमाइट, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए मुख्यतः लाइमस्टोन, बॉक्साइट और मिनरल हमें इस रीजन से मिलता है। ये रीजन आपका स्प्रेड है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाले रीजन में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर देख लीजिए विंध्यन रीजन की बात की गई है, तो विंध्यन रीजन की बात मैंने आपको बताई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाला रीजन, बिहार वाला रीजन आपका विंध्यन रीजन हो गया। यहाँ पर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है, और शैल की चट्टानें मिलती हैं। डायमंड और बिल्डिंग स्टोन्स के लिए ये रीजन फेमस है, याद रखिएगा। चलो अब प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे ताकि चीजें और क्लियर होती जाए। ये देखो, धारवाड़ रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर विच मिनरल डिपॉजिट? धारवाड़ शैल समूह किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जब भी हम धारवाड़ रीजन की बात करते हैं, दे आर फेमस फॉर द मिनरल्स, और मिनरल्स में आपके आयरन ओर आ गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, मैग्नीज आ गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर ये जो है इधर, ये आपकी धारवाड़ रॉक्स है, ठीक है, दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स। आगे बढ़े, इस प्रश्न को देखो। द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया। द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन शैल प्रणाली कौन सी है? यहां पर देखिएगा आपको ऑप्शन में आर्किन नहीं दिया गया है। अगर आर्किन दिया रहता तो आप इसको टिक लगाते, लेकिन यहां पर जो दिया गया है आर्किन के बाद कौन थी? धारवाड़ थी, तो बी आपका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा धारवाड़, ठीक है। फिर उसके बाद कटप्पा की बात करते हैं, ठीक है, और फिर आपका यहां पर आ गया विंध्यन, गोंडवाना। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, तो बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन धारवाड़ प्रणाली में नहीं पाया जाता है? धारवाड़ प्रणाली में क्या नहीं पाया जाता है? तो बस इतना आपको याद रखना है, जब भी हम धारवाड़ की बात करेंगे, हम खनिज की बात करेंगे, हम मिनरल्स की बात करेंगे। मैग्नीज मिनरल है, गोल्ड है, ठीक है। ये कोयला जो है, कोयला जो है याद रखिएगा, कोयला धारवाड़ रीजन में नहीं पाया जाता है। कोयला जो है वो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए फेमस है और धारवाड़ क्षेत्र जो है वो फेमस है मिनरल के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से ही रिवीजन करा रही हूँ। लाइमस्टोन आपको मिलेगा लेकिन कोयला नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। Which of the following state are the धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन नॉट फाउंड? कहाँ पर धारवाड़ आपका नहीं, मतलब ये रॉक्स आपके नहीं मिलते हैं? कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु आपको दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको यहाँ पर मैप दिखाया था, देखिए ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले रीजन से तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो धारवाड़ इस तरफ है आपका, दिख रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम धारवाड़ रॉक्स की बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला रीजन है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब यही जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्नाटक दिया गया है, झारखंड दिया गया है, राजस्थान दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में धारवाड़ शैल संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं? तो मुख्यतः जो है ये आपकी, अगर हम देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। इसमें बेस्ट चुनेंगे तो यहाँ झारखंड हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि झारखंड रीजन में भी आपके धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं,
ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट उसमें से चुनना था 4 में से, तो हम झारखंड को चुनेंगे। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज नोन फॉर कंटेनिंग द इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, जब भी हम बात करेंगे कोयला भंडार की तो हमें याद रखना है गोंडवाना शैल समूह को, ठीक है, गोंडवाना शैल समूह। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? आगे बढ़े। गोंडवाना रॉक्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ विच इकोनॉमिक रिसोर्स। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स आपका होगा यहाँ पर। तो आपको डायमंड दिया है, कोल दिया है, बॉक्साइट दिया है, पेट्रोलियम दिया है, और गोंडवाना की बात की गई है। तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए फेमस है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। अब आयरन ओर्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि ये जो साइट है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन ओर इन उड़ीसा, ठीक है। तो हेमेटाइट यहाँ मिलते हैं, ठीक है। हेमेटाइट आयरन ओर का जो टाइप है हेमेटाइट यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो प्लेसेस याद रखने हैं वो याद रखिएगा। सुंदरगढ़, ये रहा सुंदरगढ़। पूछा जाता है सुंदरगढ़ किस लिए फेमस है, तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। केंदुझाड़, ये रहा मयूरभंज, ठीक है। यहाँ पे कटक याद रखिए, कोरापुट याद रहेगा आपको, ठीक है। कालाहांडी भी उड़ीसा में है, लेकिन आपको अभी जो मैं याद करा रही हूँ वो मुख्यतः आयरन ओर के लिए है, जो कि आपको याद रखना है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, कटक, संबलपुर, क्वेंझार, कोरापुट, ठीक है, ये याद रखिएगा। याद रहेगा क्लास, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। लिख लीजिए इसको। सुंदर, कौन सुंदर है? मयूर सुंदर है, ठीक है, मयूर सुंदर है। कौन सुंदर है? मयूर सुंदर है। कट करो, संभाल कर। क्या संभाल कर कट करो? झाड़ को संभाल कर कट करो, ठीक है। और फिर कोरापुट याद रख लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, मयूर उड़ जाएगा। आप ऐसे एक चित्र बना लो, देखो ये याद करने का तरीका होता है। ऐसे एक झाड़ बना लो, ये झाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा मयूर बना लो, मयूर बना लो, ठीक है, ये मयूर है। तो अब ये मयूर जो है वो सुंदर है, ठीक है, मयूर जो है वो सुंदर है। इस झाड़ को कट करो लेकिन संभाल कर, ठीक है, नहीं तो कोरापुट, कुछ भी लिखो, कोरापुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा चित्र के फॉर्म में याद रख सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये याद रखिएगा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, कटक, ठीक है, कट करो, संभाल कर, संबलपुर हो गया, क्वेंझार, झाड़ को, ठीक है, कोरापुट, ठीक है, याद रहेगा। तो बताओ, मयूरभंज, ठीक है, सुंदरगढ़, संभालपुर, ठीक है, कटक, क्वेंझार और कोरापुट, ये सब कहां पर है? ये सब आपके आयरन ओर के लिए फेमस है और उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अब उड़ीसा है तो उड़ जाएगा मयूर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बेलाडीला माइंस पूछा जाता है कि बेलाडीला माइंस कहां पर है, याद रखिएगा। बेलाडीला माइंस जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, अब झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर है? वो झारखंड क्षेत्र में है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डाल्टनगंज याद रखिएगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार पूछा गया है कि डाल्टनगंज किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। कहाँ पर है? पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। और यहाँ पर किस तरीके का आयरन ओर पाया जाता है, बताइए। यहाँ पर किस तरीके का आयरन ओर पाया जाता है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अच्छा, यहां पर एक चीज और, सबसे पहले आप जब भी झारखंड की बात करेंगे तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट माइन यहां पर स्टैब्लिश हुई थी 1904 में। और यहां पर एक चीज और रखिएगा, नोआ मांडी जो है, नोआ मांडी जो है माइंस, वो भी कहां पर है? वो भी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही पहला आपका फर्स्ट माइन स्टैब्लिश हुआ था 1904 में, बहुत महत्वपूर्ण है। डाल्टनगंज जो कि पलामू में है, यहाँ पर मैग्नेटाइट और जो आयरन ओर है वो मिलते हैं, ठीक है।
याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की हम बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक की हम बात करते हैं तो आयरन ओर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हाई ग्रेड ओर डिपॉजिट आर दोस ऑफ द केमानगुंडी इन बाबा बुदन हिल्स ऑफ चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पूछा जाता है कि बाबा बुदन हिल्स कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा बाबा बुदन हिल्स जो है वो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो बेलारी पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है बेलारी माइंस कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है। ये याद रखना है क्लास, जो आपको बता रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी ओर्स आर हाई ग्रेड हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, यहाँ पर याद रखिएगा। ये देखिए ये आपका बेलारी हो गया, ठीक है, ये चिकमंगलूर हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिमोगा, देखिए कुछ प्लेसेस के नाम लिख रही हूँ, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनता है कि सिमोगा कहाँ पर है, सिमोगा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, ठीक है। चिकमंगलूर ये भी पूछा गया है आप लोगों से, ये भी कहां पर है, ये भी कर्नाटक में है। बेलारी कहां पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण हैं ये सारे पॉइंट्स। अब क्लास कुछ आयरन ओर से रिलेटेड हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके प्लेसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आपको गुंटूर याद रखिएगा, फिर नेल्लोर याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो चंद्रापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ठीक है। फिर तमिलनाडु में सलेम याद रखिएगा। राजस्थान में अगर हम बात करें जयपुर पूछा जाता है, ठीक है, और अलवार याद रखिएगा, बिलवाड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर हो गया, ठीक है। उत्तरांचल में गहरवाल हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर भावनगर याद रखिएगा, जूनागढ़, वडोदरा ये सब गुजरात में है। उधमपुर कहां पर है, जम्मू में है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये वाले हैं, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न ज्यादा बनते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है। आयरन और उड़ीसा में कहां कहां पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा क्लास, इस वाले प्रश्न में हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट को दिक्कत हो कि कहां पर बोला गया है कि जो धारवाड़ रॉक है वो आपका नहीं फाउंड है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। चलो अगला देखते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलो इस प्रश्न को अब हम देखें, यहाँ पर क्या पूछा गया है। गोंडवाना कोल इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। गोंडवाना की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो हम गोंडवाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो गोंडवाना किस लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। और कोयले के लिए जब हम बात करते हैं तो ये आपका झारखंड वाला रीजन आ गया, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है वो कोयले के लिए आपका फेमस है, गोंडवाना के लिए। तो ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन। यहां पर बोला गया है गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन की अप्रोक्सीमेट एज क्या है, तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 200 से 300 मिलियन वर्ष, ठीक है, 200 to 300 मिलियन ईयर्स। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच मेजर इंडियन कोल फील्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोंडवाना रॉक। तो आपको गोंडवाना रॉक के बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय कोयला क्षेत्र गोंडवाना सैल से बना हुआ है। तो आपको पता है जब हम झरिया और बोकारो की बात करते हैं तो ये गोंडवाना वाले क्षेत्र में है, ठीक है, झरिया और बोकारो। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुड्डालोर जिले में अगर हम देखें में ये स्थित है विशेष रूप से। अच्छा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान रखिएगा, जब भी तमिलनाडु की बात आएगी तो तमिलनाडु में जो नेवेली वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी हमें कोयला मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो कोयला मिलता है वो लिग्नाइट कोयला मिलता है, ठीक है, लिग्नाइट टाइप का। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि
जब हम बात करते हैं कोयले के टाइप्स के बारे में, देखिए क्लास, कोयले के टाइप्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए क्या भारत में एंथ्रासाइट कोल मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ भारत में एंथ्रासाइट कोल मिलते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम है। जम्मू में एंथ्रासाइट कोल मिलते हैं, ठीक है, जो कि कोयले का बेस्ट क्वालिटी होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस की बात आती है। जब हम गोंडवाना कोल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमें कोयला मिल रहा है वो बिटुमिनस टाइप का होता है। ठीक है, और थर्ड टाइप अगर हम देखें लिग्नाइट कोल की, तो भारत में लिग्नाइट कोल जो है वो हमें मिलता है कहाँ से, तमिलनाडु से। ये चीज याद रखिएगा। लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल भी कहा जाता है। देखिए नेवेली, ये याद रखिएगा, नेवेली। ठीक है, लिग्नाइट कोल परीक्षा में पूछा जाता है कि नेवेली कहां पर है, तमिलनाडु में है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बने हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, द फेमस कोलार गोल्ड फील्ड KGF आर लोकेटेड इन विच रॉक सिस्टम। तो KGF मूवी भी बनी थी ना, तो बताइए धारवाड़, गोंडवाना, ठीक है, फिर कटप्पा शैल समूह या विंध्य शैल समूह की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर तो आंसर आप लोगों को क्लियर ही होगा कि जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड क्या है, गोल्ड मिनरल है ना। तो गोंडवाना क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपके मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, कोयले की हम बात करते हैं। विंध्यन रेंज तो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया। KGF तो आपका साउथ में कर्नाटक वाला रीजन हो गया। तो यहां पर किस तरीके की शैल मिलती है, यहाँ पर धारवाड़ के, क्लियर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो धारवाड़ क्षेत्र है वहां से हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीज, कॉपर हो गया आपका, आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द टर्म गोंडवाना इज डिराइव्ड फ्रॉम विच रीजन इन इंडिया। तो बताइए बुंदेलखंड, विदर्भ, गोंड जनजाति क्षेत्र या बघेलखंड। तो ये तो क्लियर होगा, जब हम गोंडवाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये गोंड जनजाति क्षेत्र से ये आपका डिराइव्ड है। सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है क्लास, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब हम एंथ्रासाइट कोल की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। और एंथ्रासाइट भारत में खाली एकमात्र जगह जम्मू में मिलता है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं। डी आपका सही उत्तर है। विच टाइप ऑफ कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। जो लिग्नाइट कोल है उसे ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, इसे हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। ये तमिलनाडु में नेवेली वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला खान है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला हमें गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। और गोंडवाना क्षेत्र में जो कोयला का टाइप हमें मिलता है वो है बिटुमिनस। तो भारत में अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किस तरीके के कोयला का यूज किया जाता है, तो वो है बिटुमिनस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो बताइए, यहां पर हम लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है झारखंड। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र झारखंड है। विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। बताइए झरिया, तालचेर, फिर सिंगरौली और रानीगंज। कई बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है कि झरिया जो है वो कहां पर है, तो झरिया तो झारखंड में है। ठीक है, तालचेर कहां पर है, बताइए उड़ीसा में है। कई बार पूछा गया प्रश्न है जो बता रही हूं। सिंगरौली कहां है, मैंने आपको बताया है, जब भी हम सिंगरौली की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और रानीगंज की हम बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और यहीं पर अगर सिंगरौली की जगह सिंगरैनी होता,
सिंगरैनी होता तो वो कहाँ पर होता, वो आपका होता तेलंगाना में, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये प्लेसेस पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है झरिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, ध्यान दीजिएगा, कई टेस्ट में हमने इस पर डिस्कशन किया है। ये देखिए, डाल्टनगंज याद रखिएगा कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, करणपुरा, पहले नाम लिख लीजिए, डाल्टनगंज, ठीक है, करणपुरा, करणपुरा, रामगढ़, रामगढ़, झरिया, ये तो आपको याद ही रहेगा, बोकारो, बोकारो, जयंती, गिरिडीह। ठीक है, ये सारे जो हैं ये कहां पर हैं, ये झारखंड में स्थित है, परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा एरिया है, डाल्टनगंज का है, कई बार पूछा गया है। डाल्टनगंज कहां पर है आपको बताना होगा, झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखिए, ये क्या है, करणपुरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये रामगढ़ है, ये बोकारो है। ठीक है, ये बोकारो है, ये जयंती है, ये यहां पर देखिए ये झरिया है। याद रखिएगा क्लास, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न यहां से बने हैं कि कौन सा कोल फील्ड किस जगह पर है। जहां पर डाल्टनगंज कई बार पूछा गया है, करणपुरा कई बार पूछा गया है, रामगढ़ कई बार पूछा गया है, झरिया, बोकारो, जयंती, गिरिडीह कई बार परीक्षा में दिए गए हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। In which state are the largest lignite reserve found in India? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब भी हम लिग्नाइट कोल की बात करेंगे वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, नेवेली में। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच कोल फील्ड इज लोकेटेड इन उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सा कोल फील्ड है? तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, जो झरिया है वो कहां पर है, जल्दी से बताओ, झारखंड में है। ठीक है, फिर सिंगरौली कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सुहागपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। जोहिला कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तालचेर कहां पर है, ये है उड़ीसा में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लास, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं उसमें सुमेलित करने को बोला जाता है। एक तरफ कोलफील्ड दे दिया जाएगा, एक तरफ स्टेट दे दिया जाएगा और आपको सुमेलित करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखें, इन विच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व फाउंड? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोल भंडार कहां पर मिलता है? गोंडवाना में, धारवाड़ में, ठीक है, क्रिटेशियस में या फिर टर्शरी में? तो अभी हमने देखा कि जब भी हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं तो गोंडवाना क्षेत्र कोल भंडार के लिए जाना जाता है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व की बात यहाँ की गई है। तो ध्यान दीजिए, हमने देखा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में कोल फील्ड्स मिली। यहाँ पर राजस्थान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में कोल ओर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, कोल रिजर्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा, कोल रिजर्व पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, विच कोल फील्ड इज फेमस फॉर अंडरग्राउंड कोल फायर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र भूमिगत कोयला आग, अंडरग्राउंड कोल फायर के लिए नहीं जाना जाता है? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वो आपका है झरिया। ये वाला प्रश्न हो गया ना, इधर आ जाती हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, झरिया। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विच वैरायटी ऑफ कोल इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग कोक? तो बताइए, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या फिर आपका एंथ्रासाइट? यहां पर याद रखिएगा कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, और सबसे जो मतलब जो क्वालिटी सबसे खराब है,
ठीक है, वो आपका कोक मतलब पीट है, ठीक है, यहाँ पर पीट है, ये याद रखिएगा। तो जो सबसे कम, यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरीके से, सबसे पहले क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो है वो है एंथ्रासाइट, ठीक है, जो कि जम्मू में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीजें, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट, जो कि तमिलनाडु में, और सबसे खराब क्वालिटी ऑफ कोल जो होती है वो है पीट, ठीक है। यहां पर बोला गया कोक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कोयला कौन सा है, तो वो है बिटुमिनस। सी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है क्लास? चलिए यहां पर देख लीजिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, तो सही उत्तर है चाइना। सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, विच कंपनी इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया, दिया गया है एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। तो सबसे ज्यादा कोयला जो है वो आपका एनटी कोल इंडिया लिमिटेड, बताइए यहां पर, विच कंपनी इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, सिंगरेनी। तो यहां पर आंसर आपका जो है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, बी आपका सही उत्तर है। विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एंथ्रासाइट, डी आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ कोल इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट। किसी भी तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, डी ही आपका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ द कोल, तो पीट, ठीक है, कई बार डिस्कस भी कर लिया है, ए आपका सही उत्तर होगा। विच टाइप ऑफ कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, मुझे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपका ब्राउन कोल के नाम से हम लिग्नाइट कोल को जानते हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये आपका बिटुमिनस हो गया, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोयले में नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक जिसमें नमी की मात्रा होगी उसकी क्वालिटी उतनी खराब होगी, ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो जब हम पीट कोल की बात करेंगे तो इसमें नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है, सी आपका सही उत्तर हो गया। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा प्रकार बनता है, तो बताइए सबसे पहले कौन सा प्रकार बनेगा, पीट बनेगा, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। कोयला जितना पुराना होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा कोयला माना जाएगा, तो पीट बनेगा, फिर लिग्नाइट जिसे कि ब्राउन कोल कहते हैं, फिर बिटुमिनस, ठीक है, और उसके बाद एंथ्रासाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, कोयले की। तो सबसे पहले पीट बनेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में ऊष्मा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होती है, अब ध्यान दीजिएगा, हीटिंग कैपेसिटी जिसके पास सबसे ज्यादा होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कहलाएगा ना। तो यहां पर आपका बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कोल इज प्राइमरली यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे और भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जिस कोयले का प्रयोग किया जाता है वो है बिटुमिनस कोल, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा क्लास, वो बिटुमिनस हो गया, ये ठीक है, क्या हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। विच टाइप ऑफ कोल हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, ठीक है, यहां पर बोला गया है किसमें वाष्पशील पदार्थ का प्रतिशत सबसे कम होता है, तो फिर वही चीज, जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होगा उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, उसमें मॉइस्चर सबसे कम होगा और उसमें आपका वोलेटाइल मैटर भी सबसे कम होंगे। तो बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट है, बी आपका सही उत्तर है। विच वैरायटी ऑफ कोल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बिटुमिनस कोल जो कि गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तमिलनाडु, नेवेली क्षेत्र तमिलनाडु का देखेंगे तो वहां पर हमें लिग्नाइट कोल मिलेगा, सी।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कार्बन कंटेंट इन एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कंटेंट इसमें सबसे ज्यादा होगा जो कि 90% से अधिक होगा। डी आपका सही उत्तर है। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन। तो सबसे कम कार्बन किसमें होगा, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होगा, जो लीस्ट क्वालिटी का कोल होगा, वो कौन सा है, पीट है, ए। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से क्विकली आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। जब हम एंथ्रासाइट कोल की बात करेंगे तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है कुछ जगह दिया रहता है 80 to 90% और कहीं कहीं दिया रहता है ये मोर देन 90% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट, नमी सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो उष्मा है वो सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूज क्या होता है, इंडस्ट्रियल हीटिंग में, मेटलर्जिकल प्रोसेस में। ठीक है, अवेलेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में। फिर इसके बाद देखिए बिटुमिनस कोल की हम बात करेंगे, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट कोल के कंपैरिजन में कम होता है, 60 to 80% होता है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट मॉडरेट होता है, इसमें जो उष्मा क्षमता होती है, हीटिंग जो कैपेबिलिटी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो इसकी होती है वो भी हाई होती है। मेनली बिटुमिनस का हम लोग प्रयोग करते हैं पावर जनरेशन में। ठीक है, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में। भारत में अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः ये गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और गोंडवाना क्षेत्र के कुछ रीजंस को अगर हम देख लेंगे, जैसे झारखंड में झरिया, बोकारो, करणपुरा, मैंने आपको बताया डाल्टनगंज हो गया, करणपुरा हो गया, ठीक है, जयंती हो गया, ये सब याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो रानीगंज याद रखना है। उड़ीसा की जब बात करेंगे तो तालचेर, कई बार पूछा गया है। कोरबा कहाँ है बताइए, ये छत्तीसगढ़ में है। और मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो सिंगरौली याद रखिएगा, सिंगरौली, सुहागपुर, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखिए, लिग्नाइट कोल में अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं तो ये 40 to 60% है। ठीक है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हाई होता है और कैलोरीफिक वैल्यू जो इसकी होती है वो लो होती है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। भारत में अगर हम देखेंगे लिग्नाइट कोल कहाँ मिलते हैं तो तमिलनाडु में मिलते हैं, नेवेली में, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और रीजंस अगर हम देखें तो पलाना राजस्थान हो गया, कच्छ गुजरात हो गया, और अपर असम वाले रीजन में हमें लिग्नाइट कोल देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, पलाना, राजस्थान, कच्छ, गुजरात, नेवेली, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोल मिलते हैं। पीट की हम बात करेंगे तो इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो सबसे कम होता है, लेस देन 40% होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, इसी वजह से कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो लोवेस्ट होती है। ठीक है, मेनली इसे कॉमर्शियल यूज में यूज किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में पीट कोल हमको कहाँ मिलता है तो जो वेटलैंड, आर्द्र भूमि वाले एरिया है वहां पर पीट कोल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लेकिन कुछ और चीजों को एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला कॉमर्शियल कोल माइनिंग अगर हम देखेंगे भारत में आपका बिगिन हुआ था 1774 में, कहां पर, रानीगंज कोलफील्ड था। ठीक है, जो कि दामोदर नदी के अक्रॉस है। तो याद रखिएगा रानीगंज सबसे ओल्डेस्ट कोलफील्ड है। ठीक है, माइनिंग एरिया है, कॉमर्शियल माइनिंग एरिया, जो कि कहां पर है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। ठीक है, और नदी अगर पूछा जाएगा तो दामोदर, ये भी पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुकिंग कोल माइन नेशनलाइज्ड कब हुआ था, 1972 में, अंडर द कुकिंग कोल माइन एक्ट। और नॉन कुकिंग कोल माइंस जो था वो आपका नेशनलाइज्ड हुआ था 1973 में, अंडर द कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता दिया। झारखंड की बात करेंगे तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह। ठीक है, यहाँ पर करणपुरा भी लिख लीजिए। मैं और बता दूं आपको, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, करणपुरा भी पूछा जाता है, जयंती भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, जयंती। ठीक है, फिर उड़ीसा में तालचेर और इब्बैली याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और हसदियो
वेस्ट बंगाल का रानीगंज कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सिंगरौली और सुहागपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा वर्धा वैली। तेलंगाना में सिंगरैनी कोलफील्ड कई बार पूछा गया है। तमिलनाडु नेवेली लिग्नाइट के लिए फेमस है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ये देख लीजिए, ये आपका उड़ीसा वाला है, ठीक है। अंगुल, यहाँ पे अंगुल तारचेल फील्ड, ठीक है। फिर रामपुर हिमगिरी, ये देखो संबलपुर वाले रीजन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है सुंदरगढ़, ठीक है। सुंदरगढ़ के बाद संबलपुर, याद रखिएगा क्वेंझार, ठीक है। ये सब कहां पर है? ये सब आपका है उड़ीसा में, ठीक है। याद रखिएगा ये सब। मयूरभंज आयरन ओर के लिए, मयूरभंज आयरन ओर के लिए फेमस है। कटक आयरन ओर के लिए फेमस है, उड़ीसा में है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा केंदुझाड़ कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। संबलपुर उड़ीसा में है। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ये सब, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तालचेर जो है वो भी उड़ीसा में है। अब ये देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है, जहां पर सुहागपुर कोलफील्ड आपको याद रखना है, सिंगरौली याद रखना है, ठीक है, उमरिया याद रखना है। ये तो पूछा ही जाता है। तीनों पूछे गए हैं पहले के पेपर्स में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां से आइडिया। तो यहां पर देख लीजिए, झरिया कोलफील्ड की हम बात करते हैं तो ये झारखंड और धनबाद झारखंड में है, बिटुमिनस कोल मिलता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, बिटुमिनस कोल। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। तालचेर उड़ीसा में है। वर्धा महाराष्ट्र में है। नेवेली तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, नेवेली में लिग्नाइट कोल। चलिए, ये हो गया एंथ्रासाइट, मैंने आपको बता दी बेस्ट क्वालिटी कोल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बिटुमिनस सेकेंड टाइप का कोल है जो कि गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद लिग्नाइट लो कार्बन कंटेंट इसमें होता है जो कि तमिलनाडु, राजस्थान और असम वाले रीजन्स में मिलता है। ये देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का मैप है, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपका तेलंगाना हो गया, इसीलिए बोला जाता है कि जो सिंगरैनी है वो कहाँ पर है? वो तेलंगाना में है। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। ये मैंने बता दिया आपको। आयरन ओर हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो चीज डिस्कस कर लिया उसको फिर से नहीं डिस्कस कर रही हूं। यहां पर ध्यान दे लीजिए कि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। कैम्प्टी कोलफील्ड, ठीक है, महाराष्ट्र में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। वोनफील्ड है, ठीक है, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका वरोरा। वरोरा पूछा जाता है, वरोरा कहां पर है? कोलफील्ड, तो आपको बताना है वरोरा है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर है? ये ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ हमने डिस्कस कर ही लिया है। आयरन ओर हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये सारी चीजें इसको फिर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली क्लास। जो रिपीट मैंने उसको नहीं किया है, जो पहले मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे और मॉक टेस्ट में इन चीज़ों पर रिवीजन करवाती रहूंगी मैं आपको, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। अभी आपका पेपर में काफ़ी लंबा समय है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए, तब आपको हेल्प मिलेगी। आप जीएस पेपर पढ़ सकते हैं। फोर्थ अगर हम देखें तो 5th 6th जीएस पेपर आप अभी पढ़ लीजिए, जो यूपी स्पेशल वाला है, तो मेंस में आपको हेल्प मिल जाएगी अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो जब तक प्रीलिम्स का आपका श्योर नहीं होता है, अभी तो बड़ा टाइम दे दिया इन लोग ने, तब तक आप थोड़ा मेंस पे भी फोकस कर सकते हैं क्लास, क्योंकि जब समय ज़्यादा मिल जाता है तो फिर आप पढ़ना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमेशा रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, यही मैं आपसे कहूँगी। अब आज के सेशन को एंड करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको बताए जाएंगे, साथ ही साथ मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा।
ठीक है। कोर्स तो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इस कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।